मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अजीज दोस्तों, यहाँ इंतहा पसंदी, यहाँ जुल्म, यहाँ ज्यादती, वहाँ NAQ TV4। मेरे अजीज दोस्तों, पीरू चक जिला सियालकोट में गुज़श्ता दिनों एक ऐसे होलनाक वाक़यात पेश आए जिससे इंसानियत थरथरा उठी। कभी आपने वो लम्हा देखा जब एक माँ की गोद में बच्चा कांप रहा था और वो माँ इसे सीने से लगाकर खुद भी लरज रही थी। कभी वो मकान देखा जिसकी छत तो मौजूद हो लेकिन दीवारें खौफ के बोझ से गिर चुकी हों। सियालकोट के एक गांव पीरूचक में यही मनाजर तारीख का हिस्सा बन गया। यह सिर्फ चंद ईंटों लकड़ी का टूट जाना नहीं, ना ही इंसानियत का लहूलुहान होना था। वहां सिर्फ दुकानें नहीं लूटी गई, वहां ख्वाब लूटे गए। सब कुछ पुलिस और इंतजामिया के सामने हुआ और यूं वो खामोश तमाशाई बने रहे। पीरूचक में तरीके इंसाफ के इंतहा पसंदों का हजूम इकट्ठा हुआ। नारेबाजी होती रही, पथराव और घरों पर हमला होता रहा, दुकानों की लूट मार होती रही, नौजवानों को खून में लथपथ करते रहे। ये सब कुछ दिन दहाड़े होता रहा। अहले इलाका के मुताबिक घरों के दरवाजे तोड़े गए, दुकानों का सामान ढाया गया, चारपाइयाँ जलाई गई, बर्तन बिखर गए। औरतों और बच्चों की चीखें बुलंद होती रहीं मगर किसी को सुनाई नहीं दी, मगर कोई ना मदद को आया। यूं पुलिस भी मौका पर मौजूद थी मगर वो आंखें बंद की हुई खड़ी रही, फिर हजूम के दबाव में दब गई और हजूम के प्रेशर की वजह से उनके खिलाफ एक्शन ना ले सके। अगर किसी ने जुर्रत की उनकी रेफरेंस तक छीन ली इन मजहबी इंतहा पसंदों ने। ये पहला मौका नहीं जब अकलीतों पर हमला हुआ। पुलिस का किरदार तमाशाई का होता है, वो या तो मुदाखलत नहीं करती या बाद में कुछ गिरफ्तारियों का ड्रामा रचा लेती है ताकि मीडिया और बैन अवी मीडिया की आंखों में जो दूर झोंक सकें। सवाल ये है, रियासत से ताकतवरों के सामने झुकती है या इन इंतहा पसंदों के सामने। अगर पुलिस हजूम के सामने बेबस है तो पुलिस का क्या मकसद बाकी रह जाता है। अगर इंतजामिया खामोश है तो इंसाफ कहाँ से हासिल किया जाएगा। ये खामोशी महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म सोच का नतीजा है। अकलीतों के साथ जो भी हो रियासत की आंखें बंद हैं और बंद कर लेती है। इससे जाहिर होता है पंजाब की इंतजामिया यहाँ तक चीफ मिनिस्टर तक भी मुलव्वस हो सकती है। पीरूचक का वाकया कोई पहला नहीं, इससे पहले जोसेफ कॉलोनी, गोजरा, शांति नगर या मुख्तलिफ मकामात पर मसीही और अहमदी बस्तियों पर हमले, बार बार यही कहानी दोहराई जाती रही। हजूम इकट्ठा होता है, मजहबी नारे लगते हैं, पुलिस एक तरफ खड़ी हो जाती है, घरों और मकानों और दुकानों को आग लगा दी जाती है, मसूमों को मारा जाता है। चंद दिन शोर मचता है, मीडिया चंद खबरें दिखाता है, वक्त गुजरने के साथ सब कुछ खामोशी में दफन हो जाता है। ये सिर्फ दादो शुमार नहीं, ये वो लम्हे हैं जो दिल को चीर देते हैं। एक बच्चा अपनी माँ के सीने के साथ लिपटा हुआ कांप रहा है, एक नौजवान का खून मिट्टी में रच बस गया, एक बुजुर्ग जिसने अपनी सारी जमा पूंजी दुकान की सूरत में खो दी। ये कहानियां नस्लों तक सुनाई जाती रहेंगी। इनके बच्चे कल जवान होंगे, वो इसी खौफ के साथ जिएंगे। वो अपने लिए इस मुल्क को गैर महफूज समझते हैं। अगर देखा जाए रियासत का काम शहरियों की जानो माल की हिफाजत है, लेकिन पीरूचक जैसे वाकयात बताते हैं रियासत सिर्फ ताकतवरों के साथ है। कमजोर अकलीती फिरके उसके रहम करम पर हैं। ये सिर्फ रियासत नहीं, हमारा समाज भी मुजरम है और इस जुर्म में बराबर का मुलव्वस है। जो लोग हजूम में शामिल हुए वो भी इसी गांव के रहने वाले थे, वो भी पड़ोसी थे, वही जानने वाले। और इस नफरत, इस इंतहा पसंदी, इस तशद्दुद पसंदी ने सब कुछ जला दिया, सब कुछ बुला दिया। ये इस रवैये का, इस बात का सबूत है हम इज्तिमाई तौर पर
अपने दिलों से इंसानियत को तार तार कर चुके हैं। पीरू चक का वाकया महज इस गाँव की कहानी नहीं, यह पाकिस्तान के ज़मीर पर एक जख्म है, इस मोशी का ऐलान है हम जिसे हमने मामूल बना लिया। अगर मीडिया की बात की जाए, मीडिया इस वक्त गूंगा भी है, बहरा भी है, अंधा भी है। वो उसको सिर्फ अपने भी लाओ की ज़रूरत है, उसको डॉलरों की ज़रूरत है, उसको सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, उसको व्यू की ज़रूरत है, ताकि उसके पेट बढ़ते रहें। उनके दिलों में इंसानियत का कोई दर्द नहीं। वासियत इंसान, उनको इंसानियत की मदद करनी चाहिए, चाहे मजहबी अख्तलाफात कितने भी हों, इंसानियत के नाम पर सामने आना चाहिए। मगर बंजाल है इन इंतहा पसंदों की डर की वजह से मीडिया भी इंतहा पसंदों के खिलाफ बोले। जब भी बोलेगा इन मजलूम गरीब बेबस अकलीतों के खिलाफ बोलेगा, और मीडिया की आंखों में जरा शर्म भी नहीं, ताकि वो इन इंतहा पसंदों की मजम्मत कर सके। जो भी मजम्मत करेगा उसके खिलाफ वाजिबुल कत्ल के फतवे लगेंगे, और यूं वो 2 कदम पीछे हट जाएगा और सारा काम अल्लाह के तवक्कल पर छोड़ देगा। अल्लाह ही इसकी हिफाजत करेगा। अगर देखा जाए, पीरू चक का वाकया महज इस गाँव की कहानी नहीं, यह पाकिस्तान के ज़मीर पर एक जख्म है, इस खामोशी का ऐलान है जिसे हमने मामूल बना लिया। सवाल ये है, क्या रियासत ताकतवरों की मताज है? क्या पुलिस का काम सिर्फ मुलजमों जालिमों की निगहबानी करना है? क्या करीतें हमेशा इसी खौफ में जीती रहेंगी? अगर हमने इस नाटे को तोड़ने की हिम्मत ना की, अगर हमने जुल्म के सामने आवाज उठाने की हिम्मत ना की, तो याद रखें कल ये आग सिर्फ पीरू चक तक मौजूद नहीं रहेगी, ये हर दरवाजे पर दस्तक देगी। पीरू चक का सन्नाटा हम सब के लिए एक नोखा है और शायद आखिरी वार्निंग। मेरे अजीज दोस्तों, हमने आपके सामने इन चंद दिनों में पाकिस्तान में मजहबी अक़लीतों के खिलाफ क्या कुछ हो रहा है। उनके मकानों को आग लगाई जा रही है, उनके दुकानों को जलाया जा रहा है, उनका पाकिस्तान में रहना जीना दोबार किया जा रहा है। जहाँ जुल्म होगा वहाँ NAQTV4 होगा। अल्लाह ताला सब इनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इनकी हिफाजत का सामान पैदा करे और इंतहा पसंदों को लगाम डाले, उनका इबरतनाक अंजाम करे जो मुल्क अजीज में फसाद फितना और फसाद फैला रहे हैं। और हमारी आखिर में दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और इंतहा पसंदों से बचाए। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।